साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि मेरा इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 में शिक्षक के रूप में मेरा चयन हुआ है 6 to 8 वर्ग में। तो साथियों, काफ़ी साथियों का प्रश्न था कि सर आपने जो है जो लैंग्वेज का पेपर पार्ट 1 था उसकी तैयारी कैसे की थी और कम समय में उसकी तैयारी कैसे करें या उसकी क्या रणनीति है, कौन सी बुक, कौन सी यूट्यूब चैनल आपने पढ़ा था, इन सभी चीज़ों के बारे में। साथ ही पार्ट 2 के बारे में जो 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर के आते हैं, तो उसकी तैयारी कैसे करें, कम से कम 25 प्लस नंबर अचीव करें और कम समय में कौन से रणनीति बेहतर होगी, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। एक एक बुक के बारे में बात करेंगे, यूट्यूब चैनल के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेटेजी क्या है, कितने घंटे पढ़े, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम कुछ साथियों का कमेंट ले लेते हैं। तो पिछले वीडियो में प्रगति शुक्ला जी ने एक कमेंट किया था कि आगामी जो है कौन कौन सी अभी उन्होंने सीटेट इस बार दिसंबर में प्रिपेयर हो रही हैं, तो आगामी इसके बाद कौन कौन से जो है टीजीटी या फिर अन्य जो 6 to 8 वर्ग है उसके कौन कौन से एग्जाम आने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो पहले हम उन्हीं के कमेंट से इस सेशन की शुरुआत करते हैं, उसके बाद बाकी जो आपके प्रश्न हैं पार्ट 2 और पार्ट 1 को लेकर के इसकी तैयारी कैसे करें इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम प्रगति शुक्ला जी के प्रश्नों का जवाब देना चाहे तो अगर बात होगी टीजीटी पीजीटी या फिर जो अन्य वर्ग एग्जाम उनकी आगामी डेट क्या हो सकती है, तो हमारे सामने 2-3 एग्जाम जो सामने सामने दिख रहे हैं। यदि हम पहले बात करेंगे तो बीपीएससी जो बिहार की है 4.0 एग्जाम जो है जिसका वैकेंसी जैसे ये 3.0 का टीचिंग ट्रेनिंग स्टार्ट होगा उसका जस्ट आने वाला है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी है। लगभग देखा जाए तो 1,38,000 बोला जा रहा है, तो कम से कम 1 लाख तो आप पकड़ के ही रख लीजिए। इसकी जो एग्जाम होने वाला आपका जो है यानी समझ लीजिए कि फरवरी तक आपका ये एग्जाम इसका हो जाना है, क्योंकि बहुत जल्दी प्रक्रिया जैसे ये खत्म होती है उसकी प्रक्रिया बहुत तेज हो जाएगी। तो रही बात इसकी कि इसकी फरवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक जनवरी के लास्ट वीक तक इसका एग्जाम होने की संभावना है। तब तक दिसंबर तक जो सीटेट का एग्जाम है उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये रही बात बिहार की। दूसरा जो आगामी भर्ती है वो अपना राजस्थान रेट का, वो भी आने वाली वैकेंसी है, वो भी लगभग 1 लाख से प्लस वैकेंसी है। ऐसे में बात करूंगा DSSB की वैकेंसी आने वाली 20,000 प्लस वैकेंसी। इस तरीके से अन्य जितने भी आयोग है या फिर जितनी भी संस्थाएं हैं अपनी थोड़ा थोड़ा EMRS करके EMRS में भी थोड़े थोड़े करके वैकेंसी आती है। तो इसलिए आप जो है निश्चिंत रहिए कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी, भरपूर आएगी, बस आपको अपनी मेहनत जो है पूरी मजबूती से करने की जरूरत है। चलिए अब हम बात करते हैं जो आज का टॉपिक था कि लैंग्वेज। पहले मैं बात करूँ लैंग्वेज जो पार्ट 1 है उसकी तैयारी कैसे करें। तो जैसा साथियों आप सभी को पता है कि जो पार्ट 1 लैंग्वेज है जिसमें हिंदी और इंग्लिश विषय शामिल होते हैं, कुल 30 प्रश्न होते हैं, 30 नंबर के होते हैं। इसकी तैयारी करने के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो साथियों आपको पता होगा कि ये जो 30 नंबर के होते हैं ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, यानी इससे बस आपको कुछ नंबर ला के आपको बस पास करना होता है। इसमें आपको इसका कोई मेरिट इस नंबर का नहीं जुड़ता है। तो इसलिए यदि आप इसके पहले कभी एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर अन्य यूपी SSSC वगैरह में लेखपाल वगैरह या फिर पुलिस जो भी, तो जिस भी वनडे एग्जाम में हिंदी इंग्लिश नॉर्मली पूछा जाता है, अगर वो आपने कभी पढ़ा है नोट्स वगैरह तो उसी को एक बार देख लीजिए, उससे काम बन जाएगा। बहुत विशेष तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आसानी से हो जाता है। या फिर यदि आप नहीं पढ़े हैं तो कोई भी जो है या आप भूल चुके हो आप, तो ये किताब मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। ये जो किताब है इसमें जो है आपका ये देख सकते, इसका 3 पार्ट है। एक भाषा हर्ता का है, तो इसमें जो प्रश्न दिए हैं उसको आप अभ्यास कर लीजिए हिंदी और इंग्लिश के। देखा जाए 30 में आपका जो है कम से कम 15-16 क्वेश्चन हिंदी के पैसेज से, इंग्लिश के पैसेज से आ जाते हैं। तो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं, पैसेज से ही आपका काम हो जाएगा। थोड़ी बहुत आपने हिंदी पढ़ी उससे काम हो जाएगा। या फिर ज्यादा आपको डर लग रहा है तो ये किताब लेकर इसका जो भाषा हर्ता है, भाषा योग्यता का है, इसके क्वेश्चन कुछ मुश्किल से 10 से 15 प्रैक्टिस सेट अभ्यास कर लीजिए, इससे आपका काम बन जाएगा। अब हम बात करेंगे पार्ट या फिर बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, यदि आप बिल्कुल थोड़ा सा जो है पढ़ाई से दूर दूर का नाता नहीं, आप हिंदी भी जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, लैंग्वेज में आपको डर लग रहा है, तो एक टीचिंग परीक्षा पर ईसा मैम करके हैं, उनका हिंदी का प्लेलिस्ट पड़ा है 3.0 4.0 का, वहां से आप जाके जो है उनका क्लासेस देख लीजिए, 20-30 क्लास अपना टॉपिक चूज करके, और उससे आपका काम बन जाएगा। अब हम बात करेंगे दूसरा चीज पार्ट 2 है जो 40 नंबर का आता है, जिसमें कुल 5 विषय शामिल होते हैं। हर एक सब्जेक्ट 8-8 नंबर का होता है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं और करंट अफेयर में वो क्वेश्चन जुड़ जाते हैं। करंट अफेयर 10 नंबर का हो जाता है। तो ऐसे में अगर बात करूंगा तो उसमें सब्जेक्ट जो है मैथ है, करंट अफेयर है, साइंस है, ज्योग्राफी है और लास्ट में है मॉडर्न हिस्ट्री। तो अगर मैं एक एक करके बात करूंगा डिटेल्स मैथ की क्या स्ट्रेटेजी रही है, करंट अफेयर की क्या स्ट्रेटेजी, कौन से चैनल्स पढ़े, तो पहले मैं मैथ से शुरुआत करता हूँ।
तो साथ ही यदि आपने पहले एसएससी बैंक रेलवे आदि में तैयारी की हो मैथ वगैरह का, तो वही जो आपका नोट्स है उसी को पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, उससे आपका काम बन जाएगा। बहुत विशेष तैयारी मैथ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और मैथ इतना डीपली भी नहीं पूछता है। तो मैथ की रही ये बात। लेकिन यदि आप फिर भी आपका मैथ बहुत बेसिक वीक है और आप चाहते हैं कि किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ना चाहे, तो आप जो है एक ऑफिसर्स एकेडमी है जिसकी बैच भी बहुत सस्ती होती है, 1000 की बैच आती है, उसकी प्राइस है, उसका आप ले लीजिए। या फिर जिस भी यूट्यूब चैनल से आप जो है प्रेफर कर पाए पैसे के हिसाब से और समझने के हिसाब से, उसको ले लीजिए। उसी का जो मैथ पढ़ाए टीचर, उसी का आप क्लास देखिए, उसका पीडीएफ पढ़िए, उससे इतना मैथ हो जाएगा। रही बात ये मैथ की, या फिर एक और आप सेल्फ स्टडी करना चाहे तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगा कि एक स्पीडी की रेलवे गणित की बुक आती है। उसकी एक खासियत ये है कि उसमें बाकायदा हर एक चैप्टर का टाइप वाइज क्वेश्चन दिया कि एक चैप्टर का मान लेते नंबर सिस्टम है, उसके 10 टाइप है, तो इन 10 टाइप का दिया है बाकायदा सोल्यूशन के साथ, बिल्कुल सरल भाषा में खुद से पढ़ सकते हैं। आपके लिए ये बेस्ट, ये बुक जो है बेस्ट रहेगी। तो ये बात रही मैथ की। करंट अफेयर की यदि मैं बात करूंगा तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक होते हैं कि आप खुद किसी मैगजीन को ले लीजिए या फिर कोई बुक ले लीजिए, जैसे स्पीडी की आती है करंट अफेयर की, 6 माही आती है, तो पिछले 6 महीने के उससे पढ़ कर तैयारी कर लीजिए। यदि आप सुटेबल नहीं होते हैं बुक से कि कितना याद करें, कैसे याद करें, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गौरव सर करंट अफेयर, जो उत्कर्ष क्लासेस का है, जिनसे मैं तैयारी किया था। तो उनका आप 1 से 1.5 घंटे क्लास पढ़े लेते जाइए, उसका विशेष समय मत दीजिए, जो क्लास में वही वो रटा देते हैं, और उनको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करते हैं उनके टेलीग्राम पे। तो पीडीएफ एक बार देख लीजिए दिन में 10-15 मिनट में, और ऐसे करते जाए तो करंट अफेयर आपका आसानी से तैयार हो जाएगा। ठीक, जो यही तरीका मैं भी करंट अफेयर के लिए अपनाया था। तीसरा अगर हम बात करेंगे साइंस की, तो विज्ञान के लिए आपके पास कई रास्ते हैं। जैसे मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि मैं पहले भी एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी किया था, तो विज्ञान मेरा ठीक ठाक, तो मैंने विज्ञान की बहुत विशेष तैयारी नहीं किया था। थोड़ा सा मैं यूट्यूब चैनल से अभ्यास कर लिया था, कुछ जो प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, तो उसी में देख लिया था, कर लिया था, थोड़ा बहुत मेरी हेल्प हो गई थी और उससे मेरा काम बन गया था। लेकिन यदि आप अभी एसएससी बैंक रेलवे की कभी तैयारी नहीं की, आपका विज्ञान में बिल्कुल वीक है, तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा, एक अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हो तो ये एक नीरज सर की रेलवे की बुक आती है, नीरज जांगड़ की। इनका हाथ से बना नोट्स होता है, बिल्कुल हाथ से बना नोट्स होता है, सभी चैप्टर इसमें कवर होता है बहुत जल्दी। ये मोटी दिख रही है लेकिन क्योंकि हाथ से लिखी नोट्स है, लेकिन इसको पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी चीजें तैयार हो जाएंगी। ये नोट्स आप देख सकते हैं। ये जो बुक की प्राइस है लगभग आपका, हाँ, 300 से प्लस पड़ती है, 300-400 के बीच की, थोड़ी सी महंगी पड़ती है, लेकिन ये बहुत अच्छी बुक है, आप साइंस से पढ़ सकते हैं। ठीक, नहीं तो आप जो पैड बैच लिए हैं किसी भी चैनल का, वो जो कंटेंट प्रोवाइड कराएं, जो भी पीडीएफ प्रोवाइड करें, बस उसी को 2 से 3 बार अच्छे से रट लीजिए, आपका काम बन जाएगा। यदि आप पहले से एक बार पढ़ चुके हैं साइंस, आपको लग रहा है मेरी अच्छी है, तो फिर मैं आपको सजेशन करूंगा कि ये जो किरम पब्लिकेशन बुक आती है, इसमें प्रैक्टिस सेट होता है। ये मैंने हिंदी के लिए, आप अपने सब्जेक्ट का ले लीजिए, तो आपका इसमें सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन होता है और साथ में जो है पार्ट 2 का भी होता है। तो पार्ट 2 में जो जो भी साइंस के क्वेश्चन होते हैं उसको आप अभ्यास कर लीजिए, उससे आपका काम बिल्कुल बन जाएगा। ठीक, नहीं तो आपका यूट्यूब चैनल से अभ्यास करना चाहे तो मेरे का नाम ये है टीचिंग वाला करके है ना, वो फिजिक्स वाला का एक ब्रांच है, उस पर आप जाके, वो मैम है, उनसे आप जो है पढ़ सकते हैं। ये रही आपकी स्ट्रेटजी साइंस की। तो हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के लिए भी मैं वही से बताता हूँ कि आपने कभी भी एसएससी बैंक रेलवे की पहले तैयारी की हो या सीटेट की तैयारी की हो, किसी की भी, तो आप जो है वही जो है नोट्स जो है उसी को 2-4 बार बढ़िया से पढ़ लीजिए। और लास्ट में मैं बता रहा हूँ, चाहे साइंस हो चाहे ज्योग्राफी हो, बहुत ज्यादा डर लग रहा है या फिर, तो मैं यही कहूंगा कि एनसीईआरटी सार करके अगर कोई भी बुक आए, चाहे जिस पब्लिकेशन की, खान सर की आती है, एनसीईआरटी सार ज्योग्राफी या फिर जो है साइंस का ले लीजिए और एक बार उसे पढ़ लीजिए। ठीक, अगर बुक आप नहीं प्रेफर कर पाए तो आप मैराथन देख लीजिए ज्योग्राफी का, किसी भी क्लास का अभ्यास जो मैराथन कराते हैं एनसीईआरटी सार करके, कोई भी एग्जाम की हो, उसको एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिए, काम बन जाए। हाँ, यूपीएससी का नहीं क्लास देख लीजिए, जैसे कि ऑफिसर्स अकेडमी बीपीएससी के थ्रू करवाई है, 6 की एनसीईआरटी, 7 की एनसीईआरटी, 8 की एनसीईआरटी, उनके प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये बात है ज्योग्राफी पढ़ते समय विशेष ध्यान आपको ये रखना पड़ेगा कि आपको अपने पास ये एटलस, ये जो आती है, ये अगर बुक अगर आपको हो सके, पैसा की कोई कंडीशन नहीं ऐसा कुछ खराब हो, तो आप ये किताब ले सकते हैं। अगर नहीं ले सकते हैं तो आप में घबराने की कोई बात नहीं है। आप सिंपल सा एक जो है इंडिया मैप, जो पॉलिटिकल मैप होता है, मुश्किल से 10 से 20 रुपया मैप का या 15 रुपया का आता होगा, वो ले लीजिए, दीवार में चिपका लीजिए, या फिर उसको अपने कॉपी में ही जैसा भी आपको सुटेबल बैठे, जैसे कर सके। और उससे जितने भी इंडिया के जो है स्टेट हैं, उनका
कोस्टल लाइन से संपर्क है कि नहीं, किन किन स्टेट से संपर्क है, लैंड लॉक कौन कौन से स्टेट हैं, उनकी क्या भूमिका है, उसके बाद उसके आसपास कौन सी चीज़ें ज्योग्राफिकल उसका क्या कंडीशन है, कौन सी नदी कहाँ बहती है, उसको मैप को अच्छे से एक बार 2-3 दिन लगा के ये सब चीज़ें कर लीजिए, तो ज्योग्राफी आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ठीक, और रही बात मॉडर्न हिस्ट्री का, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो मैं यही कहता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का जो स्टैंडर्ड होता है बीपीएससी का काफ़ी अच्छा होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ के जाएंगे वनडे एग्जाम का वो मॉडर्न हिस्ट्री कर लेंगे, तो इसके लिए आपको विशेष तैयारी करनी पड़ती है। यदि कोई बीपीएससी 3.0 या 4.0 कोई अगर स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री की बुक मिले, कोई पतली सी ऑनलाइन मिलती है, तो आप ले लीजिए, उससे काम बन जाएगा। नहीं तो आप जो है जब ऑफिसर्स एकेडमी के आप जब बैच खरीदेंगे, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे एक शशि सर करके हैं, इनका आप जो है यदि आप पहले से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हैं, आपको लगता है मेरा ठीक ठाक मॉडर्न हिस्ट्री है, तो बीपीएससी आप इनका बैच मैं बता रहा दोनों, इनका पैड बैच भी है जिसमें थ्योरी वाइज पूरा करवाए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करवाए हैं थ्योरी वाइज, शशि सर करके हैं ऑफिसर्स एकेडमी पे, जिनका चैनल उन्हीं का है, वही उनके ऑनर है। तो उनसे आप पढ़ सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री बहुत डिटेल में, क्योंकि बीपीएससी पहले पीसीएस की तैयारी करवा चुके हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा इसका अनुभव है, तो वहां से आप मॉडर्न हिस्ट्री उनसे पढ़ सकते हैं। यदि आप जो पैड बैच उनका नहीं खरीदना चाहते, तो यूट्यूब पे उनके मैराथन क्लासेस फ्री है, मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैराथन मॉडर्न हिस्ट्री का, तो वहां से आप जाके चीजों को अपना क्लियर कर सकते हैं, उससे काम बन जाएगा। ठीक, ये तो रही मॉडर्न हिस्ट्री की। इसके सबसे अंतिम में जो सबसे अहम बात है कि सर मैंने जो है मेरा मैथ भी मेरा करंट अफेयर भी ठीक है, साइंस भी ठीक है, ज्योग्राफी मॉडर्न हिस्ट्री ठीक है, मैं चाहता हूँ कि चैप्टर वाइज उसका एमसीक्यू कर लूँ, जिससे चीजें क्लियर हो जाए और वो हमारा मजबूत हो जाए। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ये लुसेंट की बुक आती है जो सामान्य ज्ञान है वस्तुनिष्ठ की, ये किताब आप ले लीजिए और हर चैप्टर का जैसे थ्योरी कंप्लीट हो, इसमें जाइए, उसका एमसीक्यू मुश्किल से 50-60 दिए हैं, उसको तैयारी करिए। तो इसी के साथ आज का यही रखते हैं, आपका जो भी कमेंट हो, जो भी आपका डाउट हो, और इसको जो है आप करवा लीजिए। बस मैं अंतिम एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आप एक बार जो है पीवाईक्यू जो भी 3.0 या 2.0 में एग्जाम हुआ है, इसका पीवाईक्यू पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए अपने सब्जेक्ट का, और 2 से 3 बार जो पीवाईक्यू पेपर है उसे आप अच्छे से एनालिसिस खुद से कर लीजिए, जिससे आपका खुद अनुभव हो जाएगा कि हाँ क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है। तो इसी के साथ ये वीडियो यही रखते हैं, और आप भी इस सफर में जुड़ना चाहते हैं, 4.0 तैयारी करना चाहते हैं, या 3.0 में आपका भी चयन हुआ है, तो आगे की क्या रणनीति रहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर टीचर ट्रेनिंग को लेकर, क्योंकि मेरे काफी सीनियर हैं, मेरे काफी साथी जिनका हो चुका है चयन, तो उनसे हम बात करके आपके पास जानकारी प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही रखते हैं। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे या कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, मैं पहला आपका ही कमेंट लेकर वीडियो अगला बनाऊंगा। तो सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।